कल एक भगत दास को फ़ोन किया कि भगत जी मेरा दरबार जल गया, भगत जी मेरी फ़ोटो दरबार में जो सब रखे थे जल गया, भगत जी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भगत जी, लगता है भगत जी आत्महत्या कर लूं। तो भगत भाई बहनों, ऐसा सपने में भी मत करना। दास यही संदेशा देगा, फ़ोटो जल गई कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की वैसे भी जब फ़ोटो फट जाती है तो हम उसको स्वाहा कर देते हैं। अब जल गई कोई बात नहीं, आपको साथ संगति में दूसरी मिल जाएगी, आपको पुस्तकें भी मिल जाएंगी। जो पुस्तक आपके पास ना हो वो भी हम साथ संगति के माध्यम से परमात्मा दिलवा देंगे आपको। तो ऐसे सपने में भी गलती मत करना, क्योंकि आपने जानबूझ की गलती नहीं की। क्या पता आप जोत जला के चले गए हैं मार्केट में, चूहा वगैरह उस जोत को मतलब धक्का दे दिया हो, तो परमात्मा का बच्चा है, उसको जीव है, धक्का लग गया होगा, निकला होगा वहाँ से। तो ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करना है। मान लो दरबार साहिब जल जाता है तो भी परमात्मा नया तैयार करवा देंगे। और परमात्मा ने क्या कहा है, एक कथा सुनाई थी कि वो कथा सुनने कोई बहन जब आई थी सत्संग में, तो उसकी बेटी बोली कि मम्मी घर में आग लगी। तो उसकी मम्मी ने जब पूछा बेटी से कि क्या बचा है, तो वो बेटी कह रही है कि खाट बची है। तो उस बहन ने क्या बताया, क्या बोला कि उस खाट को भी डाल दो। तो इस चीज़ हमें टेंशन मुक्त रहना है। अगर हमसे गलती नहीं बनी तो कोई बात नहीं, परमात्मा कहीं ना कहीं खेल है। आपने भर जानबूझ की कोई गलती नहीं की है तो परमात्मा सब व्यवस्था कर देगा। परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है, हमारे अंदर धैर्य की परीक्षा लेता है, हमारे अंदर सहनशीलता की, विवेक की। तो ऐसे शब्द सपने में ही मत निकालना। परमात्मा हमें ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से दिया है, ऐसे इस मानव जीवन को सिर्फ हमें भक्ति में ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अभी हमारे 90% भगत भाइयों को समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि ये खेल क्या चल रहा है, कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पवन दास को तो गुरुद्रोही बोले हैं, और पवन दास उनकी महिमा गाता जा रहा है। ये खेल क्या है? तो भाई बहनों, ये खेल भी आप उस परमेश्वर के आशीर्वाद से ही समझ पाओगे। तो इस परमेश्वर से प्रार्थना करो, इस परमात्मा से, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और इस खेल को समझना है तो आपको परमात्मा जिस तरह की लीला कर रहे हैं और सात संगति के जिस तरह से वीडियो बनते जा रहे हैं, उस पर आपको गहन विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या परमात्मा किस तरह की लीला करके अपने बच्चों के किस तरह आगे चल के गलतियां ना हो सके, या परमात्मा के मतलब शरीर रूप में अनुपस्थिति होने पर भी ये पाखंड अब आगे न बढ़ सके 1000 वर्षों तक के लिए परमात्मा किस तरह सेट कर रहे हैं। तो ये जब तक आप सात संगति की वीडियो गहराई से नहीं देखेंगे, नए पुराने सभी वीडियो जो परमात्मा ने 8 साल में पवन भाई के माध्यम से बनवाए हैं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और परमात्मा की बहुत विशेष राजा है, सात संगति में विशेष आशीर्वाद है। ये तेज़ी से मिशन जा रहा है, इसलिए इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। जो रोकने की कोशिश किया वो तो गायब हो जाता है, वो अपने आप शांत हो जाता है। परमात्मा ने जो कहा ना कि इस मार्ग को जो रोकेगा बंधा गधा है, ये परमात्मा का असली मार्ग ये है, सात संगति जो तेज़ी से जाएगा। तो आपको सोच विचार करिए और वीडियो देखेंगे जब तक आप तब तक वो सच्चाई आपको तभी मालूम होगी। तो आप एक बार ज़रूर देखना, सात संगति सर्च करें। फेसबुक में पवन दास इज़ लाइव नाम से फेसबुक पेज है, मानव धर्म पवन दास के नाम से। यूट्यूब में भी सर्च करना शंकर समाधान सात संगति या शंकर समाधान विद पवन दास, आपको सारी जानकारियाँ मालूम होती जाएंगी। आज परमात्मा के आशीर्वाद से छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं, अपने परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाने में 1-1 मिनट का वीडियो बना के डाल रहे हैं। किसकी राजा से? सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष आशीर्वाद से, परमात्मा की विशेष आत्मा, विशेष उन्हीं के आशीर्वाद से, वही परमात्मा हिम्मत दिया, तभी ये परमात्मा के मिशन से आज छोटे छोटे बच्चे भी बढ़ चढ़ के इस परमात्मा की सेवा में तन मतलब मन से समर्पित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनको भी ज्ञान होगा, जब उनको सच्चाई मालूम होगी कि हमारे असली बाप असली परमात्मा को किस तरह ये खेल काल के दूतों ने खेल रच के आज परमात्मा को मर्यादा तोड़ रहे और संगत से हमारे भगत भाइयों से मर्यादा तोड़वा रहे हैं। जब उनके अंदर खलबली मचेगी तो वो भी और तेज़ी से अपने परमात्मा के इस मिशन में सत्य मिशन में सहयोग देंगे। तो आप भी विचार करना कि परमात्मा वास्तव में हमें किस मार्ग में ले जाना चाहते हैं,
कितना साफ़ सुथरा हमारे मार्ग को करना चाहते हैं। ये दुनिया में जितनी भी आज धर्म के नाम पर जितनी गंदगी फैली है, परमात्मा के रहते से सब दूर होती जाएगी। और परमात्मा 1000 वर्षों तक के लिए एकदम साफ़ सुथरा मार्ग करने वाले हैं। तो आप भी एक बार विचार करना, साथ संगति की वीडियो ज़रूर देखना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई बहनों, आज जितने भी वीडियो ये आप तक पहुंच रहे हैं, ये शुक्रिया करो, ये परमात्मा की रजा से ही पहुंच रहे हैं। अब परमात्मा आपको जगाने के लिए ही आज सत्सेवकों को निमित्त बना के वीडियो आप जी तक पहुंचा रहे हैं। तो चाहे कितना भी छोटा छोटा वीडियो क्यों ना हो भाई बहनों, ये वीडियो जितने भी बन रहे हैं पवन भाई के माध्यम से या और सत्सेवकों के माध्यम से, चाहे 1 मिनट का वीडियो हो चाहे 30 सेकंड का क्यों ना हो, विशेष परमात्मा की अपनी आत्मा को जगाने के लिए परमात्मा ये सारे वीडियो बनवा रहे हैं। इन्हें कोई वीडियो को मजाक में ना लेकर हमें अपने जीवन में अमल करना होगा, तभी उस परमात्मा को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उस परमात्मा को पहचान कर सकते हैं। तो जितने वीडियो भाई बहनों बन रहे हैं, ये सब परमात्मा बनवा रहे हैं। ये पूरा खेल परमात्मा का है, परमात्मा ही सब कुछ करवा रहे हैं। अपने बच्चों को जगाने के लिए परमात्मा क्या से क्या नहीं कर सकते। तो आज परमात्मा शरीर रूप में जो लीला कर रहे हैं हिसार जेल में, तो आज सत्सेवकों को निमित्त बना के संगत को जगा रहे हैं कि उन्हीं के परिवार वालों ने, कलयुगी परिवार वालों ने, जिनको परमात्मा लीला करके परिवार बनाते हैं लीला करके, तो कितनी मर्यादा संगत की तोड़वा चुके हैं। उनको जगाने के लिए पूरे वीडियो आप जी तक बनते हैं, ताकि परमात्मा का संदेश उनके बच्चों तक जा सके। और वर्तमान में साथ संगति आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि अगर वर्तमान में अधिक से अधिक मर्यादा में कोई है तो सत्सेवक हैं संत रामपाल जी भगवान की। तो आपसे ही प्रार्थना है, एक बार विचार करना इन सभी बातों का, और आप सोच विचार करना कि परमात्मा का वास्तविक मिशन किस माध्यम से चल रहा है, किस मार्ग में है, और आप विचार करके साथ संगति की वीडियो ज़रूर देखना। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कल दास के पास एक हिसार से एक भगत का फ़ोन आया था। क्या कह रहा था, सोचिए, उसी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में पहले से भी था, लेकिन आज तक बरवाला वो जा नहीं पाया, बता रहा था। तो सोचो, अब जागा, आप सच्चाई मालूम हुई, तो जब देर से जागा तो कितना तेज़ी से जाग रहा, कितने उसके अंदर खलबली मची। तो सोच के हैरान हुआ, उसकी जब सच्चाई मालूम हुई कि असली परमात्मा के दोषी तो यही लोग हैं जो आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को चला रहे हैं। ये सबसे बड़ी असली दोषी जो परमात्मा का आज हिसार जेल में अगर बड़ी लीला रूप में बंद हैं, तो उसको भी साजिश किसकी है? इसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की, जो आज धनाना धाम में बैडमिंटन ग्राउंड बना दिया, जो आज इतने से ये सारे आश्रम चला रहे हैं। ये लोग, यही लोग परमात्मा के साथ गद्दारी किए, खेल खेले, अपनी मर्यादा तोड़े, आज भी तोड़े, और पूरी संगत की मर्यादा तोड़वा दिए। जो उसको ये बातें मालूम हुई तो वो सत्य के साथ खड़ा हुआ और बोला, हम पवन भाई के साथ समर्थन में हैं, परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। तो भाई बहनों, परमात्मा तो अपना मिशन आके अपने बच्चों के लिए पूरा करता है, लेकिन आप उसमें सहयोग कर देंगे तो आपके भी अच्छे कर्म बन जाएंगे, आपके भी शुभ संस्कार बन जाएंगे। तो आप जो भाई बहन अगर सच्चाई से परिचित हो चुके हैं, वास्तव में उनको मालूम हो गया, विश्वास हो गया कि असली परमात्मा की जेल में होने का वास्तविक कारण क्या है, उनके बच्चों की मर्यादा में न रहना, ये असली कारण है। तो आप लोग सत्य के साथ खड़े होइए, परमात्मा के सत्य मिशन में जितना आगे सहयोग देंगे उतना आपके संस्कार बनेंगे। और वर्तमान में परमात्मा के सत्य मिशन को आगे बढ़ाने में परमात्मा के आशीर्वाद से पवन भाई खड़े हुए हैं। उनके समर्थन में जो भाई बहन दिल से सपोर्ट करेंगे उनके भी अच्छे संस्कार बनेंगे, यही परमात्मा का सत्य मिशन आगे जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कुछ भगत भाई कमेंट कर रहे थे कि जो मेमोरी कार्ड का घर का चिप आप बांट रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई बहनों आप खुद विचार करना, ये परमात्मा का सत्य मार्ग है, 13वां पंथ।
इसमें परमात्मा ने जो वाणी कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब न समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस हम परमात्मा के सत्सेवक बच्चे उसी आधार से आगे बढ़ रहे हैं, उसी वाणी को अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी ये सब हो रहा है मेमोरी चिप का, ये सब मकसद है कि परमात्मा के बच्चे हमारी भगत भाई बहन जागें, सच्चाई से परिचित हों। और जो 21,000 का दान आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में देके दोषी बन रहे हैं, क्योंकि वो दुरुपयोग करते हैं उस पैसे का। तो उस पैसे का दुरुपयोग करने से जो आप दोषी बन रहे हैं, तो उससे आप बच सको, इसलिए सारा खेल हो रहा है। ये सारा खेल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है। आज हम जो भी 2 शब्द भी बोल पा रहे हैं, इसमें परमात्मा की ही विशेष राजा है। परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जागें, और परमात्मा अपने बच्चों को सत्सेवकों को निमित्त बना के आप जी तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। फिर भी आप अगर नहीं जाग के जानबूझ के गलती करते जा रहे हैं, तो आज उस परमात्मा के सबसे बड़े दोषी बन रहे हैं। तो विचार करना भाई बहनों, ये 310 रुपये का अखंड पाठ का मेमोरी कार्ड आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको एक संख्या समाधान की पुस्तक, एक आरती करने वाली पुस्तक, एक मंत्र करने के लिए मंत्र कार्ड, एक आरती कार्ड और एक गुरुजी की फ़ोटो। ये सारा मटेरियल आपको मात्र 310 रुपये में अभी सबको भेजा जा रहा है, ताकि घर घर परमात्मा का अखंड पाठ हो सके। ताकि आगे चल के मान लो कोई ऐसी स्थिति देश में बनती है या युद्ध वगैरह होते हैं, देश में गृह युद्ध बसता है, तो इंटरनेट मान लो बंद हो जाता है किसी प्रॉब्लम से, तो वो वाणी आपके पास रहेगी। ऑफलाइन आप उसको अपने चला सकती हैं, और अभी से चलाइए अपने घर में। जो मर्यादा भगत भाई होते जा रहे हैं, अभी से चला रहे हैं, उनके घर में विशेष राजा बनती जा रही है सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो आप लोग भी परमात्मा ने सबको घर में पहुंचाना चाहते हैं, जो परमात्मा की विशेष आत्मा परमात्मा की मर्यादा में चलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग भी यदि मेमोरी कार्ड अगर नहीं मंगाए हैं तो ज़रूर मंगाएं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो भाई बहन यूट्यूब में वीडियो डालते हैं साथ संगति के, तो भाई बहनों आप लोग डालते रहिए। यदि चैनल भी बंद हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हमारा चैनल भी बंद करवा देता है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लीजिए। परमात्मा का सेवा करने का यही वर्तमान का शुभ समय है। परमात्मा का अभी से तेज़ी से संगत जाग रही है, विचार करने में आगे बढ़ चुकी है, और आने वाले 3-4 महीने में परमात्मा की तेज़ी से सेवा चल रही है। और हम भी अपनी मालिक की दया से, मालिक के आशीर्वाद से अपनी सेवा को तेज़ी से बढ़ाते जा रहे हैं। तन मन धन से परमात्मा की सेवा करते रहेंगे जब तक परमात्मा सेवा हमसे करवाता जाएगा। तो सब चीज़ का परमात्मा ने समय निर्धारित कर रखा। क्या पता अप्रैल मई 2024 क्या स्थिति बन जाए देश में। तो अभी वर्तमान में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो आप डालते रहिए, शेयर करते रहिए। पवन भाई ने जो वीडियो बनाए हैं पुराने वीडियो, आप खोज के उनके पेज में जाके पवन दास जी लाइव पेज में जाएंगे, आपको 2021 से अभी तक लगभग 4 से 5 हज़ार वीडियो होंगे और ऊपर। सारे वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल में अपलोड करें, ताकि तेज़ी से संदेशा मालिक के जा सके। जिनसे यूट्यूब में अपलोड करना आता है तेज़ी से टाइटल डाल के आगे शेयर करते जाएँ। फेसबुक में भी जो भी वीडियो पवन भाई बना रहे हैं आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी तक संदेशा जा सके। जिनसे अपलोड करने आता है अपने यूट्यूब, फेसबुक चैनल में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सभी जगह जरूर अपलोड करें। और परमात्मा का यही सबसे बड़ी सेवा है वर्तमान में, सभी वीडियो को आगे शेयर करना, उनके बच्चों तक, परमात्मा के बच्चों तक संदेशा पहुंचाना, यही सबसे बड़ी सेवा भाई बहनों वर्तमान की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आज सात संगति में परमात्मा के आशीर्वाद से पवन भाई के माध्यम से जो भी नियम बनते जा रहे हैं, वो सब आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा अगर परमात्मा, क्योंकि विधान में है। परमात्मा सत्संगों से संकेत कर करके ये नियम बन रहे हैं। परमात्मा ने सत्संग जो किए उनको संकेत को समझ के नियम बनते जा रहे हैं। तो आज जो नियम हमारे ऊपर परमात्मा लागू करवा रहे हैं, ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है कि अभी से वो चीज़ हम कंट्रोल कर सकें, वो चीज़ सुधार कर लें। अभी से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे चल के हमारे से वो गलती नहीं बनेगी, हमसे वो नियम नहीं टूटेगा। इसलिए परमात्मा आज पवन भाई को निमित्त बना के ये सारे नियम बनवाते जा रहे हैं। इसमें भी कोई शंका व्यक्त करेगा या विरोध करेगा तो वो तो सबसे परमात्मा का सबसे बड़ा दोषी है।
क्योंकि परमात्मा के सत्य मार्ग सत्संगति है और इसमें जो नियम बनते जा रहे हैं परमात्मा की विशेष राजा है। परमात्मा से प्रसन्न भी होते हैं कि किसी न किसी भगत भाई को सपने में आके गलती होती है तो संकेत भी करते हैं ताकि वो गलती हम सुधार कर लें। और परमात्मा हर एक चीज़ गलतियाँ सुधरवाते हैं। अगर गलती हो जाती है तो परमात्मा फिर उसको सुधार करवाते हैं ताकि दोबारा हमसे गलती ना हो सके। एक बार अगर गलती हो गई तो परमात्मा कहीं ना कहीं इसमें परमात्मा खेल है कि ये गलती करके सुधर भी जाएगा। तो सारा खेल ये सत्संगति में सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से हो रहा। भाई बहनों, समय रहते आपको जागने का समय है और संत रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से जितना जल्दी हो सके आप सत्संगति से जुड़िए। अखंड पाठ का मेमोरी कार्ड यदि आपके पास नहीं आया है तो ज़रूर मंगाएं और अपने घर में अखंड पाठ की वाणियाँ उच्चारे शुरू कर दीजिए। अपने स्पीकर में लगा के परमात्मा की विशेष राजा आपके घर में होती जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, अब हमें अगर समझ में आ गया कि असली परमात्मा यही है जो है धरती पर प्रकट है सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, जिनको विश्वास हो गया है, अब झुकने का समय नहीं है, अब किसी से डरने का समय नहीं है। डरना है तो सिर्फ परमात्मा से डरना है और ज्ञान आधार से सबको जवाब देना है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आज संगत की जितनी ही मर्यादा तोड़वाता जा रहा है, सत्य के साथ इनका विरोध करें ज्ञान से। इनको ज्ञान का जवाब ज्ञान से दीजिए और हमें किसी प्रकार का हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। जो गलती बड़वाड़ा कांड में इन भगत भाइयों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कर दिया है पुलिस के साथ, वो गलती हमें नहीं करना है। हमें सीख लेना है। परमात्मा ने हमें इसलिए शिक्षा दी है तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना है। और इनका ही नहीं, आज जगत में जितने नकली पंथ नकली धर्म के नाम पर पाखंड चल रहा है, इनका भी ज्ञान आधार से हमें इसी तरह विरोध करते रहना है। ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना है और परमात्मा के मिशन को पूरा करने में पूरा सहयोग करना है। तभी उस परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे और परमात्मा हमें आके मंत्र दीक्षा देके हमें इस लोक से गंदे लोक से पार करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।